आप सभी को जय जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, जय माता की। आज ये जो वीडियो है ये एक सफलता के ऐसे मंत्र पर आधारित है। मुझे लगता है कि यदि आप इनका चयन करते हैं तो आपकी जो सफलता है वो आपको जरूर मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत और कर्म दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। चलिए आइए सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे चैनल वॉइस ऑफ किंग पर हमेशा सदैव आपको वो चीजें मिलने वाली हैं जो आपके जीवन में एक नया सा बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को जरूर अवश्य पूरा सुनिएगा, और कुछ ऐसे चौपाइयों के साथ भी वर्णन होगा जो चौपाइयाँ अगर यदि आप इस धुन के साथ प्रभु के सामने अगर पेश करते हैं तो आपके मन को सुकून और शांति जरूर मिलेगी। आज जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हो सकता है कि आपको अभी तक किसी ने ना बताया हो, इन पर आप लोग कर सकते हैं। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं एक भगवान का सेवक हूँ, आप सभी का दास हूँ, आप सभी का सेवक हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तक वो प्राचीन चीजें हम पहुंचा सकें जो आज हमारे भारत देश में जो संस्कृति पीछे जा रही है, उस नई संस्कृति को हम फिर से जीवित कर सकें। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। यदि ये प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अवश्य शेयर जरूर करना। अगर 5 लोगों को भी शेयर करते हो, माता रानी सदैव आप पर कृपा बनाए रखे, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं कि आखिर वो कौन से मंत्र हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। नहा करके यानी नहाने के बाद इन मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। सुबह में आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा देखने को आने वाले वक्त और समय में मिलेगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सूक्तस्य सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे मृगः। सिर्फ इच्छा करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति के मेहनत और कर्म से काम पूरे होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता है, उसके लिए उसे परिश्रम करना होता है। यही दूसरा जो मंत्र है इसको भी ध्यान से सुनिएगा। योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्वकत्वा धनंजय, सिद्धिया सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योगे उच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सफलताओं और विफलताओं में समान भाव लेकर सारे कर्मों को कर। ऐसी समता ही योग कहलाती है। तीसरा, उत्तिष्ठत जागृति प्राप्य वरना निबोधत चुरासन्निधारा निश्चिता धुरत्यधुर्ग पथ स्तक्कभ्यो वदन्ति। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तेरे रास्ते कठिन हैं और वे अत्यंत दुर्गम भी हो सकते हैं, लेकिन विद्वानों का कहना है कि कठिन रास्तों पर चलकर ही सफलता प्राप्त होती है। न चोरहार्यम न राज्यहार्य न भ्रत भाज्यम न चाभारकारी व्यकृते वर्धति एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। एक ऐसा धन जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसका भाइयों के बीच बंटवारा नहीं किया जा सकता, जिसे संभालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और जो खर्च करने पर भी अधिक बढ़ता है, वह धन विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है। इसकी बहुत बड़ी बात कही गई है कि यदि आपके अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर आप किसी और को देते हैं तो ज्ञान देने से आपका ज्ञान घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। यदि आप सच्चे मन और दिल भाव से अगर धन को दान करते हैं तो वो धन घटता नहीं, वो धन बढ़ता है। भगवान कहते हैं कि यदि आप दान करते हैं उन जरूरतमंदों के पास जिनको जरूरत होती है धन की, तो भगवान आपको उससे 2 गुना 3 गुना तक भी धन देता है। तो आप लोगों ने इन श्लोकों को सुना, जिन श्लोकों से बहुत साफ सुथरा मतलब निकलता है और इस मतलब से मानव के जीवन में बहुत बड़ा अंतर और प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए आइए सुन लेते हैं चलते चलते कुछ ऐसी चौपाइयों को, जिन चौपाइयों से आपको सीधा लाभ भगवान आपको प्राप्त करवा देते हैं।
जैसे कि एक चौपाई है, यदि आप घर से कभी भी निकलते हैं किसी कार्य को करने के लिए, चाहे वो मुकदमा संबंधित हो, चाहे वो पेपर संबंधित हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी तरह से कार्य हो, तो आपको घर से जब निकलेंगे तो आपको आखिर कौन सी चौपाई कहेंगे, जरा आइए ध्यान से सुन लेते हैं। प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। इस चौपाई को कहने से आपके काम संपूर्ण तरह से बन जाते हैं। इसके लिए मन आपको साफ और सुथरा रखना ही पड़ेगा। दूसरी चौपाई, यदि आप कभी किसी संकट काल में घिरे हुए हैं तो संकट काल में इस चौपाई का 21 बार कम से कम जाप करने से आपके माइंड में स्थिरता आती है, आपको सुकून और शांति महसूस होती है। दीन दयाल विरुद्ध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरुद्ध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई को जपने से आपके मन में जो, आपके अंदर जो संकट चल रहे हैं, उन संकट पर समाधान हो जाता है। अब तीसरी चौपाई को लेकर आपके बीच में आ चुका हूँ, जो कि आपको खुश रखने के लिए बहुत अच्छी चौपाई है, जो आपको टेंशन से मुक्त कर देगा। चलिए आइए सुन लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सो दशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई को बार बार रटने से आपको सुकून और शांति महसूस होती है। आपके माइंड में भरे हुए जितने भी कचरे हैं वो बाहर हो जाते हैं और भगवान की आपके अंदर वासना हो जाती है। और इसके अलावा भी चलते चलते मैं आपको एक चौपाई सुनाऊंगा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दस में तोरा। हमेशा याद रखिए कि प्रभु से हमेशा यही बोलिए कि आपके बिना मेरा हित नहीं हो सकता। आप ही हैं सब कुछ, आप ही करेंगे। आप हमें चाहे पागल बना दीजिए, आप हमें चाहे भिखारी बना दीजिए, मुझे आपका ही साथ चाहिए। जब आप इस तरह का चयन करते हैं तो भगवान एक दिन आपके पास जरूर आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर भगवान नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी लोक पर साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं, किसी न किसी के रूप में होते हैं। जो ये प्रलय आती हैं, ये भी प्रभु का कराया धराया होता है। जहाँ पर पाप की ज्यादा संख्या बढ़ जाती है, वहाँ पर इस तरह के प्रलय का भी कार्य होने लगता है। लोग समझ नहीं पाते हैं, जबकि ये कठोर सत्य है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हमारे सभी प्यारे मित्रों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक अपना लाइक और एक शेयर जरूर करें।